प्रिय बीएलई बंधुओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे, सीएससी उत्तर प्रदेश से। आज की मुलाकात श्रृंखला अंतर्गत नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर, जो सीएससी और नाइलेट के बीच में एक अनुबंध हुआ और एक विशेष ऑफर के तहत बीएलईज को एक वाजिब कीमत पर नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर मुहैया कराई गई है। तो उसी के क्रम में आज उत्तर प्रदेश समेत समस्त भारतवर्ष से तमाम बीएलईज ने अपने फीस कटा करके आवेदन किया है और फरवरी मार्च महीने मिला करके बहुत सारे बीएलईज ने आवेदन किया। कुछ बीएलईज के क्रेडेंशियल जाने शुरू हो गए हैं और कुछ बीएलईज को अभी अंडर प्रोसेस में है। कुछ बीएलईज के आवेदन में कुछ डेटाबेस की कमी होने के कारण वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को संबंधित राज्य को भेजा गया है कि संबंधित बीएलई से वो डेटाबेस अपडेट करा लिया जाए। तो इस क्रम में आज कुछ जानकारियां लेकर के हम लोग आपके बीच में शामिल हुए हैं। आशा जी हैं जो हमारे दिल्ली मुख्यालय टीम से हैं, जो इसके बारे में, चूंकि इसमें जो आपको क्रेडेंशियल मेल पे आएगा या आ चुका है, उस क्रेडेंशियल के तहत कुछ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस अपनाने होंगे। उसके प्रोसेस के बाद फिर आपको फाइनल क्रेडेंशियल आपकी नाइलेट की आपके मेल पे आएगी। तो इसी के क्रम में आप लोगों से बात करने के लिए हमारे साथ आशा जी हैं। आशा जी, आप अनम्यूट करके आप एड्रेस करें, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, फिर हम लोग आगे की बात आगे लेके चलते हैं। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सभी वीएलईज को। मैं आशा बिस्ट, सीएससी हेड ऑफिस सेंट्रल टीम दिल्ली से हूँ और नाइलेट के बारे में बताने के लिए मैं आज आपको जुड़ी हूँ। नाइलेट के जो नए रजिस्ट्रेशन अभी इसमें हो रहे हैं, जो हमारा न्यू इसमें लॉन्च हुआ है, इसके लिए बहुत सारे बीएलईज को कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे उनको आगे इसमें स्टूडेंट एनरोल करने हैं। तो यही कंफ्यूजन आपका आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सभी बीएलईज को मेल पे एक लिंक जा रही है, उसके आगे का प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको आगे ये रजिस्टर करना है स्टूडेंट्स को। अच्छा, मैं बैक टू बैक सभी बीएलई से निवेदन करूंगा, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उनके कोई भी सवाल हो तो फेसबुक पेज पे जो कमेंट का ऑप्शन होता है, कमेंट ऑप्शन में आप लोग हमें डिटेल करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो हम लोगों का प्रयास होगा कि हम उसका जवाब दें। तो अभी शुरुआत में हम 2 प्रोसेस आपके साथ साझा करेंगे कि जब आपका क्रेडेंशियल या तो आ चुका है या आने वाला है, क्योंकि वो अब शुरुआत हो चुकी है। करीब 500 बीएलईज का क्रेडेंशियल उनके मेल पे गया है। प्राइमरी क्रेडेंशियल जो है, एक या प्रोविजनल कह सकते हैं या एक्नॉलेजमेंट कह सकते हैं। उस एक्नॉलेजमेंट के साथ फिर अगले लेवल पे हम बात करेंगे कि इसके बाद आपके स्तर से कुछ कार्रवाई करनी है। हाँ, तो आप लोगों को ये थोड़ा अपना कमेंट्स वगैरह इसमें डालते रहिएगा। एक एक करके सबका कमेंट हम डिस्प्ले करने के साथ लेंगे। तो हम अभी करने जा रहे हैं, लॉगिन प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में एक स्क्रीन शेयर करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से बारीकी से देखिएगा। जहां भी कोई अगर आपको असुविधा होगी तो कमेंट में जरूर डालिएगा, उस चीज को हम लोग अलग से ब्रीफ करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपना स्क्रीन शेयर।
अच्छा जी, आप अपना स्क्रीन फुल कर लेंगी तो आपको पूरा दिखाई देगा। उसमें स्क्रीन पे जाकर के लेफ्ट हैंड राइट हैंड में नीचे की तरफ फुल स्क्रीन का ऑप्शन है। यस सर, मैं हाँ। सभी वीएलईज को बताना चाहूँगी कि उन्हें अभी जैसे हमारे 2500 का डेटा नाइलेट में गया हुआ था अप्रूवल के लिए, उसमें से 500 सेंटर्स हमारे अप्रूव होके 500 वीएलईज को एक ईमेल गई है डू नॉट रिप्लाई से नाइलेट की साइड से। उन्हें उस ईमेल में एक लिंक गई है, ठीक है। अब इसे आगे आपको कैसे प्रोसेस करना है ये मैं आपको बताऊंगी। अभी ये ईमेल सभी वीएलईज को नहीं गई है, ये डेटा हमारा धीरे धीरे आगे अप्रूव हो रहा है। अभी 500 का ही अप्रूव हुआ है और नेक्स्ट वीक तक ये सारे अप्रूव हो जाएंगे 2500। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि लिंक को आपको आगे कैसे प्रोसेस करना है। तो सभी को डू नॉट रिप्लाई से एक मेल आई होगी, रिसीव हुई होगी। उसमें ऊपर उनकी हेलो के बाद एक सीएससी आईडी होगी उनकी और उसके नीचे एक लिंक दी होगी। लिंक पे आपको क्लिक और लिंक के बगल में उनका लॉगिन पासवर्ड होगा। तो सभी को सेम मेल गई है। इसमें लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। मैं दिखा रही हूँ। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एक ये स्क्रीन आपको दिखेगी। इस पे जो उसमें सीएससी आईडी आपकी है वो आपको इसमें यूजर नेम डालना है अपना, और पासवर्ड में आपको जो आपका लॉगिन पासवर्ड मेल में आया है वो आपको फिल करना है। कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करना है। क्लिक लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करके आप आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद ये पेज आपके पास ओपन होगा। इसमें आपका ई प्रोविजनल नंबर दिया हुआ है, तो ये सभी वीएलईज का अलग अलग रहेगा। यही नंबर आपका लॉगिन आईडी है और यही आपका पासवर्ड है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। इस ई प्रोविजनल नंबर को आप इसके बाद student.nilet.gov.in वाली साइट पे जाएंगे और उस पे इस नंबर से पहले आप साइट पे विजिट करके मैं दूसरी स्लाइड आपको दिखाती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। यहाँ तक ये प्रोसेस खत्म होता है। इसके बाद ये प्रोविजनल नंबर आपको अपना सेव करना है और इसके बाद जी, थोड़ा सा मैं एक बार मैडम थोड़ा सा मैं इसको अब पूरा एक बार जो समराइज मैं कर दे रहा हूँ कि समस्त बीएलईज को एक मेल उनके जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस मेल आईडी पर मेल गई है डोंट रिप्लाई की तरफ से, डू नॉट रिप्लाई की तरफ से एक मेल गई है। उस मेल आईडी पे जा करके वीएलई उस पे एक लिंक दी गई है, उसमें आपके नाम के जगह पे आपकी सीएससी आईडी हेलो आपकी सीएससी आईडी ऐसे करके लिखा होगा। उसी मेल आईडी पे एक लिंक आई होगी, लिंक को आप क्लिक करेंगे तो एक आपका पेज खुलेगा। उस पेज पे जाने के बाद यूजर आईडी में आपको अपनी सीएससी आईडी और जो यहाँ पासवर्ड जो मेल पे आपको आया होगा, एक तरीके से ये प्रोफाइल पासवर्ड कह सकते हैं, उस पासवर्ड पे जा करके आपको अपना डिटेलिंग करना होगा। ठीक है, तो अब वहाँ लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के साथ आपको ई प्रोविजनल एक क्या बोला आपने मैडम, ई क्या करके ई प्रोविजनल नंबर होगा, ई प्रोविजनल नंबर मिलेगा। बिल्कुल जी, ई प्रोविजनल नंबर को आप के साथ आप वहाँ पे लॉगिन फिर फाइनली अपना एक तरीके से सबमिट करेंगे तो नीचे आपको नाइलेट का वो रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा। अभी बात करते हैं कि अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, तो उसकी एक मैं शीट आप लोगों के साथ साझा करता हूं, मैम उसे बताएंगी। शीट साझा करने से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ सभी वीएलईज को। अभी इसमें रजिस्ट्रेशन हमारे स्टार्ट नहीं हुआ है। जब तक हमारे सारे 2500 अप्रूव हो जाते हैं सभी वीएलईज के सेंटर, उसके बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिर स्टार्ट कर देगा नाइलेट अपनी साइड से। तो आप सभी वीएलईज फिर स्टूडेंट्स इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस आप समझ लीजिए। बट आप अभी स्टूडेंट रजिस्टर इसमें नहीं कर पाएंगे और प्रोसेस सेम रहेगा। आगे आप ये सेव कर लीजिएगा, तो ऐसे ही आपको आगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इसमें करना होगा। लास्ट हमने देखा था कि प्रोविजनल नंबर आपको मिला था। आगे आप इसको उसके नीचे आपको जो साइट दी हुई थी student.nilet.gov.in, उस पे आप जाएंगे। उसके बाद उस पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे यूजर आईडी कुछ भी नहीं डालना है। नीचे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है,
ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। इसमें सारे कोर्सेज, जितने भी कोर्स नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर में अवेलेबल है, वो कोर्सेज की डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आपको जिस भी कोर्स में स्टूडेंट को ऐड करना है वो कोर्स आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद नीचे जाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप उस पर एंटर करेंगे तो ये पेज आपके पास ओपन होगा। इसमें आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है डिटेल गो थ्रू करने के बाद, फिर स्क्रॉल करेंगे नीचे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जैसे आप इसे स्क्रॉल करेंगे इसी पेज पे है ना आशा जी? सर ऊपर चला गया है वो, स्टार्टिंग से हम स्क्रॉल करेंगे। अच्छा अच्छा, ओके, मैं थोड़ा वापस जाऊँगा स्क्रॉल करके, ठीक है जी। ये तीसरा स्टेप है। नहीं, ये पेज नहीं था सर। इससे पहले फिर से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे ये पेज था, यहाँ पे, हाँ ये पेज था। यहाँ पे एग्री राइट क्लिक करने के बाद आपको सर्कल दिख रहा होगा। राइट क्लिक करने के बाद एग्री एंड प्रोसीड करेंगे। एग्री एंड प्रोसीड करने के बाद आपके पास एक दूसरा पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको यूजर आईडी जो हमने पिछली स्लाइड में बताया था, आपको ये प्रोविजनल नंबर आपको रिसीव हुआ था, वही आपकी यूजर आईडी है और वही आपका सेम पासवर्ड है। तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है यूजर आईडी और पासवर्ड में, और कैप्चा आपको फिल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करके आप आगे बढ़ेंगे। लॉगिन करके जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एक स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए आता है, नाउ वेरीफाइड द स्टूडेंट, और क्लिक ऑन वेरीफाई। फिर आप नीचे जाएंगे। इसके बाद एंटर करेंगे। कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करके, जैसे 3 महीने का इसका कोर्स ड्यूरेशन होता है, तो जिस मंथ आप स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं उस मंथ से आप 3 महीना जोड़ के यहाँ पे उनका जो भी सर्टिफिकेशन का मंथ रहेगा, जैसे यहाँ पे अगस्त और अक्टूबर सिलेक्ट हुआ है, तो 3 महीने का आप यहाँ पे ड्यूरेशन सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद एक डिमांड नोट नंबर आपका जनरेट होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे डिमांड नोट स्टेटस का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक, डिमांड नोट स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे 4th ऑप्शन में जाना है, सर्टिफिकेट एग्जाम एप्लीकेशन। इस पे जाके आप आगे बढ़ेंगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके बाद पेमेंट मोड पे ये आ जाता है। इस पे डिमांड नोट स्टेटस आपका दिखेगा और यहाँ पे फिल्टर पैनल में जाके आपको CSC SPV नीचे सेलेक्ट करना है। CSC SPV सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे।
उसके बाद आपका ये पेज ओपन होगा, इसमें राइट क्लिक आपको यहाँ पे करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको पेंडिंग में जाना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद डिमांड नोट नंबर आपका जनरेट हो जाएगा। डिमांड नोट नंबर जनरेट होने के बाद आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाना है और नाइलेट कोर्स पे क्लिक करना है। नाइलेट कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको फीस अगेंस्ट एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन पे जाके डिमांड नोट नंबर वहाँ पे फिल करना है। वहाँ से कॉपी करके आप इधर पेस्ट करके यहाँ पे डिमांड नोट नंबर फिल करके वो पेमेंट के ऑप्शन पे आ जाएगा, जहाँ पे आपको स्टूडेंट की एग्जाम फीस फिल करनी होगी। तो ये एंड प्रोसेस, एंड तक आप पहुँच जाएंगे। इसके फीस देने के बाद फिर स्टूडेंट ऑनलाइन इसमें स्टडी कर सकता है। यही आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है पूरा। तो कहीं पे भी अगर किसी वीएलई को कंफ्यूजन है तो वो कमेंट के थ्रू बता सकता है। ये आशा जी, इसमें तीन चीजें जो मुझे समझ में आई। पहला तो ये है कि हमें अपने जो ई प्रोविजनल नंबर है उससे अपने पोर्टल को लॉगिन करना है, नाइलेट के पोर्टल को। और पोर्टल लॉगिन करने के बाद कैंडिडेट को ऐड करना है, उसकी ड्यूरेशन ऐड करनी है। ड्यूरेशन ऐड करने के बाद फिर हम उनके एक डिमांड नोट जनरेट करेंगे। डिमांड नोट का जो डिमांड नोट नंबर होगा उस नंबर को लाके डिजिटल सेवा पोर्टल पे आकर के वहाँ पे इसका बीच में एक स्लाइड मिसिंग है। इसमें जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे वीएलई क्लिक करता है तो एक फॉर्म ओपन होता है स्टूडेंट का। वो स्टूडेंट का की पूरी डिटेल वहाँ पे फिल करता है। वीएलई स्टूडेंट की डिटेल फिल करने के बाद उसे अपना सेंटर सेलेक्ट करना होता है। सेंटर अपना सेलेक्ट करने के बाद जब नीचे स्क्रॉल करता है तब उसे वहाँ पे अपना ई प्रोविजनल नंबर, यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होता है। जी जी, ठीक है, कोई नहीं। एक बार हम सभी लोग एक स्पेशल यूजर मैनुअल बना करके मेल के माध्यम से आप लोगों को हर एक राज्य मुख्यालय से आप लोगों को स्पेशली दे दी जाएगी। और एक बार हम फ्रेश, जब सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा तो एक बार फ्रेश हम लोग एक ये नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसका एक हम लोग स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। अभी आज के प्रोग्राम में जो अभी कुछ क्वेश्चंस भी लोगों के आए हैं उसको हम लोग लेंगे, लेकिन अभी यहाँ बस यही बताना जो मुझे है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें जो नाइलेट से लक्ष्य मिला है रजिस्ट्रेशन का, वो रजिस्ट्रेशन हम कंप्लीट करने की कगार पे हैं। अब थोड़े से ही बचे हैं। साथ में अभी जो बाकी बीएलईज को क्रेडेंशियल चला जाएगा, एक साथ फिर वो स्विच ऑन करेंगे हमारे पोर्टल से आप लोगों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने के क्रम में। तो अभी कुछ हम लोग आशा जी क्वेश्चन ले लेते हैं बीएलईज के, ठीक है। जैसे बहुत सारे बीएलईज ने इसमें मैसेज किए हैं कि हमारी मेल अभी तक नहीं आई। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि उत्तर प्रदेश से ही करीब 2000 के करीब में बीएलई ने रजिस्टर किया है। ठीक उसी तरह से बाकी राज्यों से भी हुआ है। तो बाकी राज्यों से होने का मतलब ये है कि अभी ये संख्या हजारों में चली गई। प्रत्येक वर्ष मतलब प्रत्येक महीने हम लोग अमूमन 100 से 150 नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर 8260 रुपये की स्कीम में डालते थे। लेकिन जब से ये स्कीम शुरू हुई है हमारे पास एप्लीकेशन आवेदन बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में हुआ। तो जबकि प्रक्रिया हमें पूरा उतना ही अपनाना है, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। तो इन सब को देखते हुए चूँकि समय लग रहा है, नाइलेट के एंड पे भी समय लग रहा है और आप लोगों का कन्फ्यूज़न भी हो रहा है, चूँकि एक 31 मार्च का समय दिया गया था, उसके बाद अभी 30 अप्रैल का एक समय दे दिया गया। तो इससे आप नहीं घबराएंगे, क्योंकि ये करना आप ही लोगों को है। चूँकि फीस हमने आपकी ले ली है, कोई डॉक्यूमेंटेशन एरर होगा तो वो हम आपको अलग से बताएंगे। जैसे आज ही हमारे पास 194 बीएलई सिर्फ उत्तर प्रदेश से, जिनका कि फार्म भरते समय उन्होंने गड़बड़ी करी, तो वो डेटा हम डिमांड कर रहे हैं। उसी तरह से बाकी राज्यों में भी बीएलईज के कुछ अगर एरर आए होंगे तो उनके संबंधित जिला के प्रबंधक होंगे, उनको सूचित किया गया होगा और उनके माध्यम से वो आप तक पहुंचेगा और आप सही सूचना वहां दे करके जानकारी दें, ताकि बीएलईज वो सूचना नाइलेट को सही सूचना भेजी जाए। नाइलेट के द्वारा आपके पोस्टल एड्रेस पे डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं। एक तरीके से वेरिफिकेशन आपके एड्रेस की जाती है। अगर वो पोस्टल एड्रेस पे नाइलेट द्वारा वेरिफिकेशन लेटर पहुंच जाता है
तो नाइलेट ये मान के चलती है कि आपके द्वारा दिया गया सूचना सही है, उसे वो कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर वो सूचना नहीं गई तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को दोबारा से एड्रेस वेरीफाई कराने के लिए देना पड़ेगा। एक सर हैं, वो लिखते हैं सत्येंद्र शर्मा जी की सर मैंने 21 मार्च को फीस जमा कराई थी किंतु अभी तक कोई मेल नहीं आया। तो सर यही बताना है कि ये अभी हम आप बात कर रहे हैं, हो सकता है अगले 10 मिनट में आपको मेल जा रही हो, क्योंकि नाइलेट ये अपने स्तर से कर रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, मुस्तैद जरूर रहें, क्योंकि ये नाइलेट के मेल आईडी अक्सर जाकर के स्पैम में चली जाती है, तो स्पैम सब लोग जरूर चेक करेंगे, स्पैम में भी मैसेज जा सकता है। इस प्रश्न के अलावा अगर किसी का और कोई प्रश्न हो तो करें। डियर सर मैडम, आई हैव रिसीव माई मेल आईडी एंड पासवर्ड फ्रॉम, ये एक साहब हैं मनीष कुमार वर्मा जी, आई हैव नॉट, सवाल वही है आपका जो अभी मैंने उत्तर दिया। मेरा रजिस्ट्रेशन की अभी तक यूज़र आईडी नहीं मिला है, सबके यही मोस्टली सवाल है। आप एकदम परेशान ना हो, जिन 500 लोगों के आए हैं एटलीस्ट उनको तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी सभी को, अभी टोटल हमारा 2500 का डेटा अप्रूव होने गया है, उसमें से सिर्फ 500 डेटा ही अप्रूव हुआ है, और वो VLE भी अभी इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक टोटल 2500 VLEs का डेटा अप्रूव नहीं हो जाता। जब सभी VLEs का डेटा अप्रूव हो जाएगा तभी वहाँ से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो ओपन करेंगे, उसके बाद ही आप इसमें स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी धीरे धीरे सभी VLEs को मेल जाना स्टार्ट हुआ है, आई थिंक नेक्स्ट वीक तक ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही यहाँ से ये ओपन हो जाएगा हमारा, तो आप फिर सभी इसमें रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी धर्मेंद्र कुमार, एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार चौहान जी लिखते हैं कि ईमेल पर सिर्फ लिंक आया है, तो उसी की प्रक्रिया बताई गई है धर्मेंद्र जी, कि आप उस लिंक पे आपको जो पासवर्ड आया है वो नीचे लिंक दी गई है, लिंक एक तरीके से एक्टिवेशन लिंक कह सकते हैं आप, उस लिंक को एक्टिव करें, अपनी CSE ID यूज़र ID डालें और पासवर्ड में जो पासवर्ड आपको गई होगी वो डालें, और करके वहाँ तक का स्टेप आप कंप्लीट करके इंतज़ार करें, क्योंकि अभी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ओपन नहीं किया गया है। लिंक पे जाके ओपन करके जो उसमें ये प्रोविजनल नंबर आ रहा है वो आप सेव कर लीजिएगा, क्योंकि वही आपका यूजर नेम रहेगा और वही आपका पासवर्ड रहेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक कपिल तुली साहब हैं, इनका वही प्रश्न है कि हाइपर लिंक, यानी कि वो लिंक तो आई है, क्या लिखा है इन्होंने, यस्टरडे आई हैव रिसीव मेल कंटेनिंग, मैं इन्हें बताना चाहूंगी, जिस भी VLE को सिर्फ लिंक रिसीव हुआ है और ऊपर उसकी CSE ID आई है, नीचे लिंक रिसीव हुआ है, पासवर्ड नहीं रिसीव हुआ है, तो वो पोर्टल पे जाके या तो टिकट ट्रेस कर सकते हैं, या फिर मेल कर सकते हैं, या फिर अपनी स्टेट टीम को बता सकते हैं। हमारे पास वो क्वेरी आएगी तो वो फिर हम आगे भेजेंगे। हर किसी VLE के साथ ऐसा नहीं हुआ है, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो हमें अपनी डिटेल पूरा अपना मेल फॉरवर्ड कर सकता है। ज्यादातर VLEs का यही सवाल आ रहा है कि उनके पास मेल नहीं है, क्या अपने सेंटर का सर्टिफिकेट बनाकर दे सकते हैं। एक भाई का सवाल है, हसन जावेद जी कहते हैं कि क्या हम अपने सेंटर का सर्टिफिकेट बनाकर दे सकते हैं। ये प्रश्न थोड़ा समझ नहीं आ रहा, लेकिन इनका शायद सवाल इस तरीके से होगा कि जो सर्टिफिकेट होगा उसमें इनके सेंटर की डिटेल होगी कि नहीं, इनका मुझे लग रहा है ऐसा ही सवाल कुछ होगा। तो इसमें आप किसी जी बताएं। इनकी सेंटर की पूरी डिटेल तो नहीं होगी, सिर्फ इनकी कॉमन सर्विस सेंटर प्लस इनकी CSE ID उसमें मेंशन होगी। जी जी। अमित राव साहब लिखते हैं कि ईमेल तो आ गया है बट पासवर्ड मेंशन नहीं है। तो अमित जी, एक बार सभी VLEs को जो ऐसे सवाल कर रहे हैं उनके लिए बताना होगा कि पासवर्ड के साथ वो लिंक जा रही है। अगर किसी वजह से आपका पासवर्ड आपको नहीं गया है तो आप अपने संबंधित स्टेट की टीम से, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करके ये सूचना दे सकते हैं। साथ ही आप एक अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से टिकट जनरेट कर दें ताकि CSE मुख्यालय तक इसकी खबर चली जाए और CSE मुख्यालय नाइलेट से दोबारा आपको उस तरीके का फिर से एक
मेल इशू कराते हैं। एक साहब हैं अरुण मौर्य जी, कहते हैं कि पासवर्ड चेंज कर दिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी अगर ये सुविधा आपको उसमें दी गई है तो। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी यहाँ पे, वैसे सभी VLEs का पासवर्ड मोस्टली कॉमन है, जैसे उसमें DLC@123 लॉगिन पासवर्ड बताया गया था। अगर जिन VLEs को पासवर्ड रिसीव नहीं हुआ है, वो लिंक ओपन करने के बाद यूजर नेम में अपनी CSC ID और पासवर्ड में वो पासवर्ड डाल सकते हैं DLC@123। अगर उनका नहीं ओपन होता है तो वो अपनी क्वेरी आगे भेज सकते हैं, अदरवाइज अगर ओपन होता है तो ठीक है, ऐसा नहीं। क्या ये कैपिटल में है DLC पूरा का पूरा? ये जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें दिया हुआ है कैपिटल। अच्छा, मैं आपको ये एक यहाँ पे बैनर स्क्रॉल करा रहा हूँ। आप ये मैंने सामने दिया पासवर्ड, ये स्क्रॉल हो रहा है, क्या यही पासवर्ड हो सकता है नीचे? जी जी, ठीक है, तो समस्त VLE जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, ये जो नीचे पासवर्ड है, एक बाय डिफॉल्ट पासवर्ड नाइलेट की तरफ से दिया जा रहा है, लगभग सभी को यही ऐसा बताना है। तो जिनको अगर पासवर्ड नहीं गई है, हो सकता है इन्होंने पहले रैंडम पासवर्ड दिए हो, उसके बाद इसको इन्होंने इशू किया हो, तो एक बार आप इसके साथ देख सकते हैं। अगर ये पासवर्ड उनका खुल जाता है प्रोविजनल उसके ई प्रोविजनल नंबर से, तो इसको आप जरूर एक बार आजमा लें। अगर नहीं खुलता है तो निश्चित है। पासवर्ड DLC CSC@123। अच्छा, DLC CSC है, ओके ओके। और कैपिटल में है। मैं इसको एक बार अपडेट करता हूँ, DLC CSC। हाँ, मैं इसको एक बार फिर से मैं पब्लिश करता हूँ। ये पासवर्ड है DLC CSC, ये करेक्ट पासवर्ड है जो अभी अपडेट किया है मैंने कि DLC CSC@123। ये बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है, इसको एक बार आप लोग जरूर चेक कर लें। इस पासवर्ड से आपको अगर खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खुलता है तो ऐसी स्थिति में आप लोग डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से टिकट रेज कर दें कि आपको नाइलेट से जो नए स्कीम के तहत आपको पासवर्ड आई है, वो पासवर्ड नहीं आई है, सिर्फ आपको लिंक आया है। तो ऐसी अवस्था में आपको दोबारा से मेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं इस पासवर्ड को क्लोज करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं हम लोग। अभी एक सर हैं, ये बोलते हैं विश्वनाथ सिंह, सर ऑनलाइन एग्जाम हमारे सेंटर पर होगा या कहीं और दूसरे सेंटर पर? इसका अगर आपके पास सवाल का उत्तर हो तो आप दें, अन्यथा मैं बता दूं। अभी सिर्फ आप अपने सेंटर पर स्टडी करा सकते हैं, और एग्जाम करवाने के लिए आपको जो भी आपका नियर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में जो भी नियर एग्जाम सेंटर होगा, आपको एग्जाम कराने के लिए स्टूडेंट को वहीं पर भेजना होगा। ये आपका एग्जाम सेंटर नहीं बनेगा, सिर्फ स्टडी करा सकते हैं। अभी एक साहब हैं राजेश कुंवर जी, लिखते कुंसवार, ये लिखते हैं सर आप कमेंट सही से नहीं पढ़ते, तो एक बार राजेश जी पुनः आप कमेंट डालें, मैं कोशिश करता हूं कि सही पढ़ें। अब हाँ जावेद जी, इन्होंने कि वो बना करके दे सकता है, ये ऑप्शन नहीं है, सर्टिफिकेट ऑलरेडी आएगी, उसको आपको देना है। मोहम्मद सानू अंसारी, आपका सवाल है कि अभी तक ना मेल आया है और ना ही कोई लिंक आया, तो मेरा यही कहना है, अभी इस संबंध में हम लोगों ने अलग से बार बार बोला है, आप एक बार अपना स्पैम जरूर चेक करिएगा। बहुत सारे मेल स्पैम में जा करके फिर बाउंस हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, ऑटो डिलीट हो जाते हैं, तो थोड़ा स्पैम भी आप लोग चेक करते रहिएगा। बाकी धीरे धीरे सबके जा रहे हैं। प्रोविजनल नंबर में नाइलेट आईडी
ये क्वेश्चन का थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। राज गौतम जी लिखते हैं कि सर प्रोविजनल नंबर से मैं नाइलेट लॉगिन आईडी कर रहा हूं, जैसा मैडम ने बताया वो लॉगिन करने पर यूजर डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। सर मुझे लग रहा है राज जी का जो क्वेश्चन है इसमें ये जब स्टार्टिंग में हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जैसे मैंने बताया ये student.thailand.gov.in पे जाके स्टार्टिंग में जो यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है वहाँ पे जाके ये लॉगिन कर रहे हैं। इन्हें स्क्रॉल करके नीचे आना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके जो नेक्स्ट पेज ओपन होता है वो स्टूडेंट का फॉर्म खुलता है। फॉर्म उनको फिल करना है, वहाँ पे अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, फॉर्म में पूरे स्टूडेंट की डिटेल डालनी है। उसके बाद जब वो आगे नेक्स्ट करेंगे तो फिर वहाँ पे उन्हें ये प्रोविजन नंबर डालना है, डायरेक्ट फर्स्ट में उन्हें फिल नहीं करना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अरुण मौर्य जी का। 5 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कब तक करना होगा? इस 5 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की मैट्रिक्स के बारे में बता दें कि जो हमें जानकारी है कि 3 साल के लिए आप लोगों का ये अनुबंध हो रहा है। 3 साल के अनुबंध के लिए प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 5 कैंडिडेट आपको पंजीकृत करना है अपने पोर्टल से। तो ये 5 कैंडिडेट पंजीकृत करने का मतलब ये हुआ कि हर साल आप 5 करोगे। उसके अलावा इस सत्र के लिए ये आपका प्रोविजनल, एक तरीके से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन या अनुबंध हो रहा है। पहले ही साल अगर आप एक दिए गए समय सीमा में नहीं करोगे तो अगले 3 साल का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए अभी जो 30 अप्रैल तक की गई है, चूंकि अभी हम इसका डेट लास्ट कट ऑफ डेट 30 अप्रैल लेके चल रहे हैं, लेकिन 30 अप्रैल तक आवेदन भी हम ले रहे हैं। तो आपको जैसे जैसे क्रेडेंशियल आपको मिलता जाएगा, ये मान के चलिए कि 1 हफ्ते की आपको अवधि अधिकतम मिलेगी। और मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अपने 5 कैंडिडेट आप लोग रेडी रखें। जो ही आपका क्रेडेंशियल और रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी स्टार्ट किसी की नहीं है, अभी आप प्रयास करके भी नहीं कर पाएंगे, जो ही स्टार्ट होगी हम लोगों की तरफ से आप लोग को फर्दर सूचना जाएगी। इवन इस तरीके का हम कोई सेशन भी क्रिएट करेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, तो आप लोग उसमें जुड़ करके ये जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दोबारा मेरा जैसे प्लान है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को एक बार पुनः से आप लोगों के बीच में लाया जाए, तो उस कंडीशन में भी उस समय भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो ये 5 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन रेडी रखिए, बिल्कुल परेशान न होइएगा, क्योंकि इसको हमको, चूंकि मैंने बताया कि ये एक सीएससी और नाइलेट ये दोनों एक फैमिली की तरह हैं और इसको लेके चलना है। तो आपकी क्षति हो इसका हमें कभी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आपको हमेशा इसमें फ़ायदा मिले। ठीक है। सर आईडी पासवर्ड नहीं आया अभी तक, जीमेल फर्स्ट डे पेमेंट कर दिया था। बिल्कुल आर के मधुरिया साहब, बिल्कुल परेशान ना हो, ये 1 to 1 जा रहा है, आपको भी चला जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि एक थोड़ा सा हैवी प्रोसेस है नाइलेट लेवल पे, वो प्रोसेस के आधार पर ही आपको जाएगा। हो सकता है कि आपके कुछ डेटा बेस में कमी हो, इस वजह से आप तक अभी ना पहुंचा हो। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपसे 1-2 दिन में संपर्क भी करेंगे, अन्यथा आप अपना स्पैम वगैरह चेक करते रहिए। इनका एक सवाल है, थोड़ा सा इस जनरल क्वेश्चन से अलग हट के आप लोग अपनी क्वेरी कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक ये एजाज खान साहब का है कि सर नाइलेट सेंटर की पढ़ाई ओपन सीएससी सेंटर पे ही अपने सीएससी सेंटर पे ही करवाना है या कहीं और दूसरे जगह पे अरेंज करवा सकते हैं? मैडम इसके बारे में आप कुछ बताएं। जी, अगर आपके सेंटर पे स्पेस है तो आप अपने सेंटर पे ही करा सकते हैं इसे, अगर आपके पास सिस्टम सारे अवेलेबल हैं जितनी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके यहाँ पे नहीं है तो आप कहीं दूसरी जगह भी करा सकते हैं स्टडी। और एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट एग्जाम सेंटर पे ही जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मैं अपडेट करूँगा कि चूँकि ये आवेदन करते समय जो क्रिएटिव्स आप लोग के साथ साझा की गई थी, तो उसमें यही बताया गया था कि आपके पास न्यूनतम 5 कंप्यूटर सिस्टम का एक लैब होना चाहिए और आपके पास बच्चे की पढ़ाने की क्षमता हो, अर्थात आपके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन CCC का एक आपका फैसिलिटेटर होना चाहिए जो बच्चे को पढ़ा सके। अब प्रश्न उठा है
एजाज साहब ने पूछा है कि क्या हम अपने सेंटर पे, तो जाहिर सी बात है कि प्रशिक्षण कार्य के लिए एक एनवायरनमेंट होता है। हो सकता है आपके सेंटर पे भीड़ भाड़ हो, ऐसा कुछ हो, तो आप अपने सेंटर से ही आसपास में, अब ये नहीं कि 1 किलोमीटर दूर सेंटर से कहीं और ले जाके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि नाइलेट के प्रतिनिधि भी इस संबंध में आपकी जांच कर सकते हैं और सीएससी की छवि आप लोगों के हाथ में है, चूंकि हम अपने स्तर से कोई वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। सीएससी आप हो, इस बात का ऐलान हमने किया है कि हमारे लोग हैं, इनके पास जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो सही और सत्य दे रहे हैं, तब जाके आपको ये सेंटर मिल रहा है। तो यहाँ मैं आगाह करना चाहूँगा कि आपको सीएससी संस्था और नाइलेट संस्था दोनों की छवि को बेहतर बनाना है। स्टैंडर्ड ब्रांडिंग करनी है, सेंटर पे नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर का बैनर लगाइए, पूरे उपलब्ध सेवा के बारे में जानकारी दीजिए, ताकि एक बेहतर एक रिस्पांस जाए आपके सेंटर का। उद्देश्य यही है, नाइलेट का भी उद्देश्य है कि आप लोगों तक, आप गांव-गांव दूर दराज के बच्चों को नाइलेट की सुविधा दे सकें। अब एक साहब हैं, ये पूछते हैं, सूरज जी, मैडम इनका जवाब दीजिए आप। जी, आप बिल्कुल फैकल्टी रख सकते हैं अपने सेंटर पे और उनका ट्रिपल सी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ये वैलिड। रजिस्ट्रेशन के टाइम चूंकि आपको ट्रिपल सी होना कंपलसरी है, अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं होता है तो ट्रिपल सी से हायर क्वालिफिकेशन जैसे बीटेक है, बीसीए है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है, ये से हायर क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी फैकल्टी रख सकते हैं जिसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। सतीश कुमार जी पूछते हैं कि जिनका पेमेंट कट गया है उनका क्या होगा, ये बताएं। पेमेंट कट गया है सर, जितने लोग यहाँ जुड़े हैं उसके अलावा भी जिनको अभी क्रेडेंशियल नहीं गई, सबका पेमेंट कटा है और हम अकाउंटेबल हैं उनको नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर की क्रेडेंशियल देने के लिए। तो आप बिल्कुल परेशान न हो, इस सेशन में हम कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं। आप अपना मेल देखते रहें और हमारे पास जानकारी है कि किसकी आईडी चली गई है, किसकी आईडी अभी नहीं गई है। जिनकी नहीं गई है हम लोग बैक टू बैक इसको जल्दी से आईडी भिजवाने का प्रयास करें। एक सुमित कुमार जी पूछते हैं कि सर मैं जानना चाहता हूं कि नाइलेट सेंटर लेने की प्रक्रिया के बारे में ये अपडेट पूछ रहे हैं। जैसा कि आप वीएलई हैं तो वीएलई अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाएगा, उस पे जाके वो एजुकेशन सर्विसेज पे जाएगा। एजुकेशन सर्विसेज पे जाके वहाँ पे नाइलेट के 2 कोर्स दिखते हैं, एक तो नाइलेट कोर्स दिखता है और एक नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर दिखता है। नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके आपको रिक्वायर्ड जितनी भी डिटेल है वो सारी फिल करनी है और पेमेंट डिडक्ट करवा के रजिस्ट्रेशन आपका डन करके सक्सेसफुल हो जाता है और अमाउंट आपकी वीएलई वॉलेट से डिडक्ट हो जाता है। जी, जैसा कि अभी मैम ने बताया कि नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर की डायरेक्ट अगर आप नाइलेट के पास जा रहे हैं तो करीब 11,000 रुपये उसकी फीस होती है। फैसिलिटेशन सेंटर की फीस होती है 11,000 के करीब में। सीएससी के माध्यम से 8260 रुपये की फीस लगती है। लेकिन नाइलेट और सीएससी ने आपस में ये तय किया कि हम वीएलई को एक वाजिब कीमत पर मात्र 1200 रुपये की शुल्क पर एक विशेष ऑफर चला रहे हैं। एक नंबर उन्होंने हमें दिया है कि इतने वीएलई तक, वो नंबर अब हमारा धीरे धीरे कंप्लीट होने के कगार पे है। वो कंप्लीट होते ही हम ये ऑफर बंद कर देंगे। तो जिन वीएलईज को अभी तक इस फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में अभी तक जानकारी नहीं थी, वो कृपया इसी फेसबुक लाइव सेशन में, इससे पहले भी हमने 2 सेशन किए हैं, उसमें जाकर विधिवत जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही इस सेशन में भी ये मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि 1200 की फीस में आपका ये आवेदन अभी भी खुला है, बशर्ते आपको एक सक्रिय वीएलई होना चाहिए। आपके पास 5 कंप्यूटर सिस्टम लैब के साथ मिनिमम ट्रिपल सी, या तो वो वीएलई स्वयं हो सकता है या उसका कोई फैकल्टी हो सकता है, उसको एनरोल करके नाइलेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ज्यादातर लोगों के एक ही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। प्रवेंद्र पाल सिंह लिखते हैं कि सर एग्जाम सेंटर कैसे बनाना है, सीएससी का एग्जाम सेंटर कैसे बनाना है सीएससी का। यानी ये मेरी समझ से ये पूछना चाहते हैं कि जो नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर के एग्जाम सेंटर हैं
उसको अगर सीएससी से ये अपने बनाना चाहते हो तो इसका क्या तरीका है। तो प्रवेंद्र जी, अभी सीएससी को सिर्फ फैसिलिटेशन सेंटर की एक राइट दी गई है जहां बच्चे को हम रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन तो कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, सीएससी से ही क्यों। तो फर्क है, क्योंकि आप जब रजिस्टर करते हैं तो इंडिविजुअल में इंडिविजुअल क्रेडेंशियल के साथ आप रजिस्टर करते हैं, जबकि एक फैसिलिटेशन सेंटर को नाइलेट की तरफ से अधिकृत किया जाता है, बोर्ड बैनर लगाने की सुविधा अधिकार दिया जाता है। साथ ही साथ आपके नाइलेट सेंटर एक साथ में एक से अधिक बच्चों को आप रजिस्टर एक करके उनकी फीस डिडक्शन, उनके एडमिट कार्ड और उनकी सारी एकेडमिक पढ़ाई, जो भी इसकी पढ़ाई होती है, आप अपने सेंटर पे करा के उसके लिए अतिरिक्त धनराशि मार्केट रेट के हिसाब से आप उनसे ले सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसीलिए ये नाइलेट सुविधा केंद्र की व्यवस्था की गई। जबकि फैसिलिटेशन सेंटर के लिए नाइलेट से स्वयं आपको संपर्क करना होगा, नाइलेट के रीजनल कार्यालय में। वो आपकी अर्हता देखने के बाद इस पे विचार कर सकते हैं। इसमें अभी ये सुविधा अभी सीएससी के साथ नहीं है। ये जरा इनका प्रश्न पढ़ें मैडम, ये क्या कहना चाह रहे हैं। सर, मेरा सवाल का जवाब दें। मैं रजिस्ट्रेशन COAP क्या होता है? COAP CERT कार्ड्स किया था, क्या आईडी आएगा? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। दोबारा अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया है सुमन जी ने कि सर नाइलेट की ब्रांडिंग सीएससी से मिलेगी या हमें प्रिंट करवाना होगा। नाइलेट की जो ब्रांडिंग की बात जहाँ तक है, तो ब्रांडिंग का डिज़ाइन तो हम लोग दे देंगे, क्योंकि आप लोगों तक भिजवाना पहुँचाना ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जितना का आपकी ब्रांडिंग नहीं होगी उससे ज़्यादा खर्चे आ जाएंगे और मैनेजमेंट इतना हो जाएगा कि सब काम छोड़ के सिर्फ यही करना पड़ेगा। तो निवेदन है कि आप ब्रांडिंग डिज़ाइन आप हमसे ले लें, और ये बहुत कास्ट का चीज़ नहीं है, आप इसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन ब्रांडिंग एक सा होना चाहिए, अच्छी ब्रांडिंग करिए, जिससे कि आपकी भारत सरकार की जो नाइलेट संस्था है, उस संस्था का एक अच्छा बेहतर आप यूटिलाइजेशन अपने सेंटर पे लगा करके बोर्ड का कर सकते हैं। ये क्या लिख रहे हैं कि सर, ये सूरज शाक्या लिख रहे हैं कि सर किसी टीचर का जो पढ़ाने आएगा उसका CCC लगा सकते हैं। बिल्कुल, यही तो बताया कि फैसिलेटर के रूप में आप अपने फैकल्टी के रूप में उसको लगा सकते हैं, ये सुविधा है। अगर BLE के पास CCC नहीं है तो BLE किसी को भी जो CCC पास हो, सर्टिफिकेट होल्डर हो, और ये CCC मिनिमम है, मैक्सिमम इसके ऊपर जो भी आपकी डिप्लोमा, डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कंप्यूटर से संबंधित है, उसको भी लगा सकते हैं। CCC का मतलब ये एक बेस लाइन है, इसके नीचे का कोई सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, मिनिमम CCC, उसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं। अब मान लो मैंने BCA किया है और मेरे पास CCC नहीं है, तो मैं योग्य हूँ, फैकल्टी के लिए मैं योग्य हूँ। अब एक सवाल ऐसे ही दिलीप सिंह का है कि सर BLE के पास CCC सर्टिफिकेट नहीं है, क्या विदाउट CCC सर्टिफिकेट के किसी BLE को नाइलेट? नहीं सर, विदाउट सर्टिफिकेट नहीं, उसमें फॉर्म भरते समय ही एक मैंडेट है कि BLE का डिटेल भरा जाता है, उसके बाद फैकल्टी का डिटेल भरा जाता है। अगर BLE तकनीकी अहर्ता रखता है, टेक्निकल नॉलेज है, उसके पास सर्टिफिकेट है, तो BLE फैकल्टी की जगह पे अपनी डिटेल भरेगा। अगर उसके पास अपनी डिटेल नहीं है, BLE नहीं है, तो वो किसी और के हायरिंग करके जैसे भी हो, वो अपने साथ जोड़ करके एज अ फैकल्टी उसे ले सकता है, तभी जाके आवेदन होगा, अन्यथा आवेदन नहीं होगा। एक साहब का प्रश्न है कि लॉगिन का प्रोसेस एक बार फिर से जरा रिपीट कर दीजिए सर। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये रिकॉर्डिंग वीडियो हो रही है फेसबुक पे, आप फिर से इसको जा करके देख लीजिएगा इस सेशन के बाद, क्योंकि इसकी टाइम लिमिटेशन है। कुछ ही समय में अब हम इस सेशन को समाप्त करने वाले हैं, तो ये वीडियो मोड में पड़ा रहेगा, आप बार बार रिपीट करके देख लेना। ये आपके लिए, इसीलिए ये इस
प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया कि ताकि आपको जब सुविधा हो, क्योंकि अभी आप लोग करीब 100+ लोग जुड़े हैं, कुछ लोग और बाद में शाम को खाली होंगे तो वो देख सकें, तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। आप आराम से अपनी सुविधानुसार इसको बार-बार रिपीट करके देख सकते हैं। कुछ अलग हट के क्वेश्चन करें आप लोग। ज़्यादातर क्वेश्चन यही आ रहा है कि मेरे पास अभी तक क्रेडेंशियल नहीं आया। हाँ, अभी एजाज खान साहब का सवाल है कि CCC कोर्स के लिए स्टूडेंट की फीस कितना ले सकते हैं। तो वही मैंने अभी बताया कि एक तो एग्जामिनेशन फीस होती है, और आप जो अपने सेंटर पे, अब कोई BLE सेंटर है वो AC लगा करके बेहतर सुविधा के साथ दे रहा है, तो उसकी फीस वो अलग कास्ट कर सकता है। मार्केट रेट, इसीलिए मैंने बोला कि जितना आपका मार्केट रेट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अदरवाइज एक लिमिटेड जो फिक्स रेट है जो वो आपको देना होगा, उसमें आपके कुछ कमीशन इत्यादि होंगे, वो आपको पोर्टल पे ही सारा कुछ फीस डिडक्शन के समय ही वो दिखाई देगा, उसमें पूरा पड़ा हुआ है। और सर इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा है कि इसमें हम O लेवल के लिए भी एनरोलमेंट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, O लेवल हम इसमें अभी नहीं दे रहे हैं। इसमें सिर्फ 5 कोर्स स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। इसमें ACC है, BCC है, CCC है, CCC+ है और ECC है। इन 5 कोर्स के लिए ही सिर्फ आप स्टूडेंट इन कोर्सेज में रजिस्टर कर सकते हैं और स्टडी करा सकते हैं। देखिए, एक टाइप के कुछ लोगों के क्वेश्चन है, इसलिए सबका क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं यूनिक क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ जिससे कि सबको लाभ हो। जैसे मेरा यूज़र ID कब आएगा, मुझे अभी तक मेल नहीं आई, इस तरीके के क्वेश्चन हम नहीं उठा रहे हैं। लॉगिन कैसे हो रहा है, हेल्प करेंगे। तो हेल्प करने के लिए ये शुरुआत से एक बार वीडियो आप ज़रूर देख लें। अब एक सवाल और ले लेते हैं विजय सोनकर जी का। सोनकर जी लिखते हैं कि टेक्निकल जो इनका स्टाफ होगा वो ITI है, क्या फैकल्टी हो सकता है? बिल्कुल नहीं साहब, वो ITI और इस मामले में थोड़ा मुझे लग रहा है कि अगर वो चूँकि ये पूरा फील्ड ही अलग है, एक बार आप देख लीजिएगा, वो रिलेवेंट फील्ड होना चाहिए। ITI तो एक बड़ा कोर्स सर्टिफिकेट है, बशर्ते वो ITI मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, किस फील्ड से है वो अलग बात हो जाती है, जबकि यहाँ हमको कंप्यूटर फील्ड से चलना है। तो ये डिपेंड करेगा, अगर ITI में कंप्यूटर फील्ड है तो वो देखने का मैटर होगा कि एक साहब पंडित आशुतोष मिश्रा जी लिखते हैं कि सर हमारे पास CCC और O लेवल दोनों का ही सर्टिफिकेट, तो आप सर मिनिमम CCC है, मैक्सिमम O लेवल है, तो आप बेहतर दिखाओ ना, O लेवल डालो। कहने का मतलब हम लोग इंटरव्यू में जाएंगे तो हाई स्कूल इंटर कौन दिखाता है? अगर हम PG हैं तो PG सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि साहब मैं PG हूँ, तो जाहिर सी बात है उस रास्ते से होकर आप आगे बढ़े हो। मतलब मैंने बताया कि वो बेस मिनिमम न्यूनतम आहारता दिया है, आप अधिकतम रखते हो तो निश्चित है आप उसे दिखाओ। ये गौरव का सब्जेक्ट होगा कि हमारे पास फैकल्टी इस लेवल के हैं। हाँ, आफ्ताब हुसैन जी का सवाल है कि सर CSE एग्ज़ाम फीस CSE वॉलेट से कटेगा या फिर ऑनलाइन पेमेंट? तो सर ये बताया गया कि एक डिमांड नोट जनरेट होती है, वो डिमांड नोट आपको पेमेंट करना होता है। CSE के डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाएंगे, नाइलेट फीस के बारे में, वहाँ जब आप पेमेंट डालेंगे तो उस पेमेंट में आपको डिमांड नोट डालेंगे, तो डिमांड नोट से ही वो अमाउंट उठा लेगा और वो पेमेंट कटेगा, क्योंकि वहाँ पे पोर्टल इंटीग्रेटेड है। असबाब खान साहब, आप O लेवल की बात कर रहे हैं, अभी O लेवल नहीं है, इसमें 5 कोर्सेज हैं जिसके बारे में अभी कुछ ही मिनट पहले मैम ने बताया। अब बैनर पे अरुण कुमार मौर्य जी पूछ रहे हैं कि बैनर पे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा सकते हैं क्या? मैडम आप इसको जवाब दो। इनका क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है, कौन से? मैडम इनका ये कहना है कि सपोज इनका मान के चलो कि कोई GIIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट करके सेंटर है और ये CSE BLE भी है, तो ये चाहते हैं कि तो आप अपना, मुझे लगता है कि आपको ये लिखवाना है कि नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर बोल्ड में होगा,
ठीक है, CSC होगा, कॉमन सर्विस सेंटर फलाह हो गया, नीचे में आप स्पॉन्सर्ड हैं, पावर्ड हैं, आपके माध्यम से चल रहा है, तो आप अपने बैनर को भी पैरेलली लगा सकते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारा जो नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर का एक बैनर स्टैंडर्ड है, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जी जी। नवीन प्रकाश जी का एक सवाल है कि नाइलेट का वेरिफिकेशन लेटर का रिप्लाई भी देना होगा बाय पोस्ट या ईमेल के माध्यम से। नाइलेट का जो आपको लेटर मिला है तो कुछ भी आपको रिप्लाई नहीं करना है। नहीं, रिप्लाई नहीं करना है, वो सिर्फ रिप्लाई ये होता है कि एक एक्नॉलेजमेंट हो जाती है कि हमने आपको एक लेटर भेजा, तो लेटर भेजने मात्र से नाइलेट को एक एक्नॉलेज हो जाती है कि नवीन प्रकाश का सेंटर जिस जगह पे एड्रेस दिया गया उसी जगह पर स्थापित एवं संचालित है और भेजी गई लेटर जो है उनको प्राप्त हो चुकी है। एक अंतिम सवाल लेते हैं, प्रेम वीर यादव जी, नाइलेट फैकल्टी सेंटर का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होगा? जो फैकल्टी नाइलेट फैसिलिटी सेंटर होगा, फैसिलिटेशन सेंटर, इसका सर्टिफिकेट भी इनको मिलेगा? आशा जी। हाँ जी, ये जो नाइलेट का ये है, इनको नाइलेट की साइड से ही इनको सर्टिफिकेट मिलेगा। अनिल वर्मा जी, अभी आपका सेंटर ऑनबोर्ड नहीं हुआ है, ऑनबोर्ड होने के साथ आपका नाइलेट की जो सेंटर लिस्ट है उसमें आपका नाम शो करने लगेगा, अभी ऑनबोर्ड नहीं हुआ है, अभी प्रक्रिया में है। देवेंद्र कुमार जी, जल्द ही ये पूरी प्रक्रिया जो है PDF में हम आप लोगों के जो जिलों के व्हाट्सएप ग्रुप होंगे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से भिजवा देंगे। एक आखिरी क्वेश्चन ये लेके अब सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे। राजेश कुमार जी का एक प्रश्न है, जरा मैम इसे पढ़ें आप। सर, लॉगिन करते टाइम यूजर नेम और पासवर्ड क्या रहेगा और टाइप में क्या सिलेक्ट करें कैंडिडेट? तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया आगे, लॉगिन प्रोसेस शेयर करते टाइम वो जो वहाँ पे आपको ई प्रोविजनल नंबर मिलता है, वही आपका लॉगिन आईडी रहता है, वही आपका पासवर्ड रहता है। सही। ठीक है, अब आज की इस मुलाकात श्रृंखला को आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, चूंकि आधे घंटे के स्लॉट में हम ये सेशन करते हैं और हमारा सेशन बहुत इंटरेक्टिव रहा। आप लोगों ने ढेर सारे सवाल किए, हम लोगों ने अपने स्तर से प्रयास किया जवाब देने का। फिर भी इसमें हमारा वादा है कि हम लोग आपसी कम्युनिकेशन गैप नहीं रखेंगे। जो भी हमारे स्तर से अपडेट सूचना होगी आपको विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी करीब हम 53 मिनट्स तक ये सेशन को हम लोगों ने चलाया, तो ये एक बड़े सेशन की कैटेगरी में आता है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपसे निवेदन होगा कि इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा BLE तक, संबंधित BLE तक पहुंचाएं जो आपकी जानकारी में हो, तो इससे उनको कुछ लाभ मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आशा जी आपका जी। और मेरा सभी BLE से अनुरोध है जिन्होंने अभी तक इसमें एनरोलमेंट नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा BLE अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कराइए, क्योंकि अभी BLE को बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट मिल रहा है। जो 11,000 का प्लान है वो अभी आपको सिर्फ 1,200 रुपये में मिल रहा है, वो भी 3 साल तक के लिए। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। तो जितने भी BLEs ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जाके डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाके नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किसी को भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है और इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप टिकट कीजिए, मेल कीजिए, उस पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभी आप मान के चलें कि 30 अप्रैल तक ये 1200 वाली स्कीम खुली हुई है जिन BLEs को, क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं, अंतिम तिथि है और हमारे पास नाइलेट द्वारा दिया गया लक्ष्य है। जिस दिन ये दोनों में से जो पहले समाप्त हो जाएगा, ये आवेदन का पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, जो भी BLE अहार्ता रखते हैं न्यूनतम, वो तत्काल जाकर के आवेदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को एक बार फिर से। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया
मैडम आपका भी धन्यवाद एक अच्छा सेशन देने के लिए। जी जी, Thank you so थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।